देश ही नहीं विदेशों तक धाक जमाने वाले शामली के प्रसिद्ध रिम धुरा उद्योग को कोरोना वायरस का ऐसा डंक लगा जिससे वह आने वाले काफी समय तक शायद ही उबर पाए। दरअसल शामली के रिम धुरा उद्योग का अपना एक रुतबा है। देश की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़ा रिम धुरा उद्योग का 80 से 100 करोड़ रुपये वार्षिक का टर्नओवर है। जनपद में करीब 30 छोटी बड़ी इकाइयों में रिम धुरा बनाने का कार्य होता है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन 25 मार्च से देश में जब कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो इससे शामली का रिम धुरा उद्योग भी अछूता नहीं रहा। भारत के साथ साथ यूरोपीय देशों और एशिया भर में प्रमुखतः पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका में रिम धुरों की आपूर्ति लॉकडाउन के चलते बंद हो गई। ऐसे में जब लॉकडाउन से पहले तैयार माल अभी गोदामों में पड़ा है तो बिजली बिलों के साथ साथ बैंक ऋण की किस्तें जमा न होने के कारण उद्यमियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में उनको सरकार से सहायता की दरकार है। मैं राजपाल आर्य, बुलाना रोड शामली। हमारा जो है ट्रेनिंग का काम है रिम धुरे टैक्सी का। इस टाइम पर मार्केट में जो ग्राहक है बड़ा ही घुमा रहा है। इससे वायरस से पहले काफ़ी अच्छी मार्केट थी, ट्रेनिंग का काम अच्छा चल रहा है। तो इसका महामारी का भय है सभी के अंदर। दूसरे काश्तकारों का टाइम से पेमेंट नहीं मिल रहा क्योंकि हमारा तो सीधा काश्तकारों से काम है। कृषि यंत्र बेचते हैं, रिम धुरा सब काश्तकारों के लिए हमारे पास है। इससे किसान बहुत प्रभावित है, तो दोनों टाइम पर पैसा नहीं मिलता है। और दूसरे ये जो महामारी है इसका भी बहुत बड़ा भय है, घर से निकलने में दिक्कत आ रही है। तो इस टाइम पे मार्केट बिल्कुल सुस्त बनी हुई है। और पहले जो मार्केट थी बहुत अच्छी पे चल रही थी, अब बिल्कुल काम धंधे सब चौपट हो गए। सबसे पहले तो मैं जनवाणी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उद्यमियों की ओर से यह जानने का प्रयास किया कि हमारी इस रिम और धुरा बनाने वाली इकाइयों को लॉकडाउन से पहले और आज वर्तमान में क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही वास्तव में एक जटिल विषय है और हम लोगों को जिस दिक्कत से हम गुजर रहे हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन से पहले हमारा जितना भी कार्य है रिम और धुरे का वह एग्रीकल्चर बेस है। हम लोग सीधे जो अपना रिम और धुरा बनाते हैं वह किसानों की बैलगाड़ी में लगने वाला या उनके ट्रैक्टर ट्रॉली में लगने वाला पार्ट्स है। उसी दौरान जब ये लॉकडाउन लगा उस समय देश में हमारी गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी और जितनी भी थ्रेशर बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो सब रिम की और धुरे की डिमांड करती हैं। तो हम लोगों के लिए उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारा सीजन चला हुआ था, जो हमारी रिम और धुरा इंडस्ट्री के लिए लास्ट सीजन के रूप में जाना जाता है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ हम लोगों ने अपने सीजन की पूरी तैयारी की हुई थी और करोड़ों रुपए का माल हमारी लाइन में लगभग जैसे 27 इंडस्ट्री हैं शामली में और इससे अलावा बड़ौत में भी करीब 20-22 इंडस्ट्री है। सभी ने इस आइटम से जुड़ी हुई अपने कच्चे माल को खरीदा हुआ था। हमारा वह माल एकदम से लॉकडाउन लगते ब्लॉक हो गया और इस कारण से जो करोड़ों रुपए का एक जो हमारा रिम बनने थे वह मार्केट में नहीं जा पाए। किसान को भी इससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी गेहूं की जो कटाई थी वह भी लेट हुई, उसके बाद जो थ्रेसिंग होना था वह भी बहुत लेट हो गया। किसान भी इस चीज़ में पिछड़ गया और उद्यमियों को इस पर डबल मार पड़ी। हम लोगों ने बैंकों से सीसी लिमिट ली हुई है, लोन लिए हुए हैं, वह सारा पैसा हमारा माल के रूप में हमारी फैक्ट्री में लगा हुआ है, वह सब ब्लॉक हो गया। तो बैंकों के ब्याज भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर बराबर चढ़ते चले गए और इससे अलावा हमारी प्रोडक्शन बंद हो गई। हमारी जो लेबर कुछ यहाँ लोकल की है या कुछ बाहर की है, बाहर की जो लेबर है वो तुरंत चली गई। हमारी प्रोडक्शन लॉकडाउन खुलने के बाद भी सही तरीके से अपनी पटरी पर नहीं आ पाई। तो इस आज भी एक वर्तमान में स्थिति है कि हम लोगों की प्रोडक्शन 40% के आसपास ही चल पा रही है, क्योंकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हम लोग इस कोरोना की महामारी के काल में यह भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी और हमारा स्टाफ और हम स्वयं खुद भी इस कोरोना बीमारी से बच के रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। मोदी जी ने जो बात कही है हम उस चीज़ का भरपूर पालन कर रहे हैं। लगभग हमारी ये जो शामली की जो इंडस्ट्री है रिम और धुरा की आसपास की टर्नओवर है। हमारी एक इकाई
इसमें बड़ी इकाई भी आती है जो मीडियम इंडस्ट्री में आती है, कैरियर व्हील्स। अगर उसकी भी टर्नओवर जोड़ ली जाए तो लगभग 200 करोड़ के आसपास की टर्नओवर हमारी लाइन की आती है। हमारी सभी इंडस्ट्री लघु उद्योग में आते हैं रिम धुरे के, जो सभी बैंकों से लिए हुए ब्याज कर्जे पर ही चलती हैं और उसी से अपने व्यापार को करती हैं। पहले से ही इस लाइन में काफ़ी डाउनफॉल आ रहा था, क्योंकि सरकार पहले पुराने समय में झोटा बुग्गी के ऊपर सब्सिडी देती थी, तो भरपूर डिमांड हम लोगों की आती थी, परंतु धीरे धीरे वह सब्सिडी भी समाप्त हो गई। इस कारण यह उद्योग पहले से ही एक मंदी की मार में था, लेकिन समय समय पर जैसे हमारे थ्रेसिंग का एक सीज़न आता है, हम लोगों ने कोशिश की, हम लोग अच्छे से माल बनाए, अच्छे से समय पर पूर्ति करें, वह भी हमारी नहीं हो पाई।